अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज स्कास्ट कश्मीर ने यूईटी यूजी 2026 जो एग्ज़ाम हमारा है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी कोर्सेज़ के लिए, वो पूरे जम्मू कश्मीर में कंडक्ट किया। काफ़ी सारे बच्चे के हज़ारों में बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। एग्जैक्ट नंबर कितना है वो अभी पता नहीं, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज के पेपर के बारे में बात करूँगा। आज के पेपर की हम एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा आया था, क्या स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स रहा आज के पेपर के हवाले से। आंसर कीज़ के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें आपके साथ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि आंसर कीज़ जो आई हैं वो गलत हैं, तो क्या कुछ करना है उसमें भी, वो भी आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सिकास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2026 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पहले यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको इस साल का पेपर का पीडीएफ अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको ए सीरीज, बी सीरीज और डी सीरीज का पेपर देखने को मिलेगा, और साथ में आंसर कीज भी आ चुकी हैं। यहाँ पे अभी अपडेट मैंने नहीं करी है, तो आंसर कीज भी आ चुकी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के पेपर को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल डी सीरीज का पेपर डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। आपको स्क्रीन पे पेपर आपका आज का पेपर देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ पे पेपर देख सकते हैं। बाकी आप अगर चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना आज के पेपर को। यहाँ पे अगर हम आज के पेपर की बात करेंगे, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का आज का पेपर का कहना है, काफ़ी सारे बच्चे, जैसे हमने ग्रुप में भी एक मैसेज डाला था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडरेट लेवल का है, काफ़ी बोल रहे हैं टफ लेवल का है, काफ़ी बोल रहे हैं ईजी लेवल का। हालांकि ईजी तो होता नहीं है इसका कास्ट कश्मीर का पेपर। ईजी बोलने वाला तो मुझे नहीं पता कौन है जो ईजी बोलते हैं पेपर को। कास्ट कश्मीर का भी उतने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते। कास्ट कश्मीर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जिस हिसाब से जेके बॉबी का लेवल होता है, उस हिसाब से कहीं डिफिकल्ट कास्ट कश्मीर का पेपर होता है। और सेम आपको इसी लेवल के मिलते जुलते आपको सिकास्ट जम्मू का भी पेपर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आपका पेपर कैसा गया। ओवरऑल लास्ट ईयर के हिसाब से पेपर इस साल ठीक ठाक आया था, क्योंकि लास्ट ईयर इससे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर्स कास्ट कश्मीर ने डाला था, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तीनों पोर्शंस को अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल पेपर ठीक ठाक आया था। लेकिन हम इस पेपर को ईजी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस कास्ट कश्मीर का लेवल बेसिक नहीं होता। इस कास्ट कश्मीर का लेवल ईजी लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल भी ये लोग पूछते नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिजिक्स से भी पूछे हैं, केमिस्ट्री से भी पूछे हैं, बायोलॉजी से भी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी आप बच्चों ने पेपर दिया, आपका क्या रेस्पॉन्स रहा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ देख लो कि आपकी जो आंसर कीज़ हैं वो कास्ट कश्मीर की तरफ से यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई हैं। इन आंसर कीज़ का भी पीडीएफ आपको उसी जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसी में मैं अटैच करूँगा। इस पीडीएफ को भी आप जाओगे डाउनलोड वहाँ से कर लेना। तो कास्ट कश्मीर का जो आंसर कीज़ है वो यहाँ पे आ चुकी हैं, ऑफिशियल आंसर कीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। आप यहाँ पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको आंसर कीज़ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन है और बायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक, आप यहाँ पे सेक्शन वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे पहले आपका एक सेक्शन है, ठीक। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा सेक्शन आपका स्ट्रीम 2 आपका यहाँ पे पीसीएम का है। ठीक, पहला ऊपर का जो है ये आपका पीसीबी का है। ठीक, ये आपका पीसीबी का है। दूसरे पेज पे आपका पीसीएम का है, और तीसरे पेज पे आपका पीसीए का है। ठीक, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का है। ठीक, तो तीनों का आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आप इसको आसानी से चेकआउट कर लेना, आप इसको देख लेना। साथ में आपको एक चीज़ का और भी ध्यान यहाँ पे रख लेना है, वो ये कि आपको सीरीज़ का ध्यान देना है। जैसे फिजिक्स है, इसमें आपका ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़, डी सीरीज़ अलग अलग है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए सीरीज़ में सी पार्ट सही है, बी सीरीज़ में ए पार्ट सही है, सी सीरीज़ में डी पार्ट सही है, और डी सीरीज़ में बी पार्ट सही है। तो सीरीज़ को भी आप देख लेना, उस हिसाब से अपना स्कोर कैलकुलेट करना। ए सीरीज़ वाले इस वाले रो को देखेंगे, बी सीरीज़ वाले इस वाले रो को देखेंगे, सी सीरीज़ वाले इसको, और डी सीरीज़ वाले इसको। इस तरीके से आपको तीनों सीरीज़ का यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। बाद में आप अपना स्कोर कैलकुलेट करना, और इस चीज़ को भी कंसिडर करके चलना कि आपकी इस कास्ट कश्मीर में कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ भी आप ध्यान में यहाँ पे रख के अपना जो स्कोर है उसको कैलकुलेट करना। जितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा उसमें जितने आपके सही है वो आपका स्कोर बनेगा। गलत क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आपके एग्जैक्ट स्कोर से कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। जितना आपका सही है दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। ठीक, उसके बाद
जैसे बहुत सारे बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ आंसर्स गलत हैं। तो आंसर्स अगर इसमें गलत है, मैं आपको पूरी तरीके से ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आंसर कीज़ गलत है तो रिवाइज्ड आंसर कीज़ आ जाएगी, उसकी टेंशन आप ना लें। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन कास्ट कश्मीर में सबमिट करें, उसके लिए आपको एक अलग प्रोसीजर होता है। वो क्या प्रोसीजर होता है, आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक, ये जो एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक, ये आपको फिल करनी है। इसमें आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कौन सी है, स्ट्रीम पीसीबी पीसीएम क्या है, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिमिट, कितने क्वेश्चंस की आपको जो है वो रिप्रेजेंटेशन डालनी है, कितने क्वेश्चन आपके हिसाब से गलत हैं, एप्लीकेशन आप अपना अकाउंट नंबर डालना, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम डालना, आईएफएससी कोड डालना, ड्राफ्ट जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे फ़ी का वो डालना है। अब इसमें आपको जितने क्वेश्चंस का आप क्लेम करेंगे उस हिसाब से फ़ी होगी। जैसे आप एक क्वेश्चन का आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक, एक पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन, लेकिन ये रिफंडेबल रहेगा। रिफंडेबल किस कंडीशन में रहेगा कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी, अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन सही है, लाइक आपने जिस क्वेश्चन को क्लेम करा है कि इसका आंसर की में गलत है, अगर वो वाकई में गलत होगा तो आप जो ये 200 फी भरेंगे ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा इस अकाउंट नंबर पे। ठीक, ये जो आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला है, इस अकाउंट नंबर पे आपको ये 200 रुपये जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। आप 10 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे, 10 इंटू 200 आपका यहाँ पे बनेगा कितना, 2000। ठीक, ये 2000 आपको पे करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन का आप रिप्रेजेंटेशन डालेंगे अकॉर्डिंगली आपका पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ यहाँ पे फी लगेगी। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका फिर रिप्रेजेंटेशन सही होगी तो जिस क्वेश्चन की सही होगी उस क्वेश्चन की आपको फी वापस मिलेगी, गलत होगी तो आपकी फी वापस यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ पे इन्होंने अपने अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, तो ये चीज़ें मेंशन करनी। अब रिप्रेजेंटेशन का एक और फॉर्म होता है जो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, जिसमें आपका नाम है, इसी के साथ आपको ये भी डालना, रोल नंबर अपना डालना, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जिस क्वेश्चन सीरीज का आपका मतलब जिस सीरीज का आपका पेपर है जिसकी रिप्रेजेंटेशन डालनी है। अब इसमें कैसे फिल करना है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर गलत है, लिखा आपने यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में इसका सी पार्ट दिया हुआ है, आंसर की सजेस्टेड बाय द कैंडिडेट, आपके हिसाब से इसका सी पार्ट अगर नहीं है तो इसका बी पार्ट अगर फॉर एग्जाम्पल सही है। टाइटल ऑफ द बुक, किस बुक से आपने ये देखा कि इसका आंसर गलत है तो उस बुक का नाम लिखना है, उस बुक का कौन सा आथर है वो लिखना है, उसका एडिशन वॉल्यूम या पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना। लाइक आपने पेज नंबर 30 पे देखा कि हाँ ये 30 पेज नंबर इस बुक की 30, या फिजिक्स की ये वाली बुक इस आथर की बुक, इसमें पेज नंबर 30 पे लिखा है कि इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद कोई और एडिशनल चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखना रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको प्रॉपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए, किसी बुक का प्रूफ होना चाहिए, तब जाके आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। बाकी मोर प्रोबेबली इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ ही जाती है। अगर इसमें गलत होगा आंसर 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिवाइज्ड आंसर की का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन इसमें गलत आपको लग रहे हैं तो उस कंडीशन में एक बच्चा तो 2000 2,500 दे नहीं सकेगा। उस कंडीशन में आप काम कर ले, 7-8 बच्चे जुड़ जाओ या 10-15 बच्चे जुड़ जाओ, उसके बाद पैसे जमा कर लो, 100 रुपये पड़ेगा या 150-150 रुपये पड़ेगा, सभी क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन डालो, एक बच्चे को आगे ले लो जिस बच्चे का आप अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन अगर आपकी सही है तो आपके पैसे वापस मिलेंगे, देन उसको डिवाइड करके चलना है अकॉर्डिंगली। आपका इस तरीके से प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ से पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखो रिजल्ट जो कास्ट कश्मीर का है ये काफ़ी जल्दी आ जाता है, ये जेके बोबी की तरफ नहीं है कि 1.5 महीने तक रिजल्ट ही नहीं आ जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-20 डेज यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर लाइव कर देगा। रिजल्ट आपको इस कास्ट कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर है, अपना रोल नंबर लगा के चेक करना पड़ेगा। सेपरेटली इसका PDF रिजल्ट का नहीं आता है, इसीलिए इस कास्ट कश्मीर का कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए आपको अपना सेपरेटली पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा, सेपरेटली आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्कोर कितना है, क्या कुछ है। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। PDF अलग से इसका नहीं आता। ठीक, जैसे नीट का होता है ना, सेम एज इट इज़ आपका कास्ट का भी होता है। तो लगभग 10-20 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आंसर कीज़ गलत होंगी तो 5-6 दिन के अंदर अंदर आपकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ आ जाएंगे, साथ में आपका रिजल्ट भी 10-15-20 दिन तक रिलीज़ किया जाएगा। देखो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो अभी आप यहाँ पे देख लोगे बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह जो है, बहुत सारे ग्रुप्स में अब आपके कट ऑफ के बारे में बात चलेगी कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा, फलाना ढिमकाना, ये ऐसा वैसा। अभी के लिए इस कास्ट कश्मीर का कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए क्या, रिजल्ट आने के बाद भी पॉसिबल नहीं है काटा बताना, क्योंकि इस कास्ट कश्मीर के रिजल्ट का PDF आता नहीं है। रिजल्ट का PDF जब तक ना हमारे पास हो तब तक कोई भी बंदा एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि रिजल्ट का PDF जब होगा तभी हमें पता चलेगा कि इसमें ओपन मेरिट के कितने बच्चे हैं। अगर इसमें 98 सीट्स हैं तो 98 से रैंक तक कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट कट ऑफ बताना पॉसिबल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कंफ्यूज कहीं से नहीं होना। 135 मार्क्स का आपका पेपर है, अगर आप यूजुअली देखोगे BVSC में लगभग 120 के अराउंड कट ऑफ ओपन मेरिट में हो ही
ही जाता है। तो 120 125 अगर आपका ओपन मेरिट में आ रहा है देन यू आर सेफ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना, इस कास्ट कश्मीर में बच्चे 25-26 हज़ार एग्जाम देते हैं, लेकिन सीटें इसमें बहुत कम है। ये बोपी की तरह नहीं है कि 5-6 हज़ार सीट्स हैं, यहाँ पे 700-800 सीट्स टोटल है। 25,000, 24,000, 28,000, इवन की कभी कभी 30-30 हज़ार बच्चे इसका एग्जाम दे देते हैं। तो इसमें कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा है। 135 मार्क्स अगर आपका पेपर है, 120 से लेकर 25 मार्क्स तक आपका यहाँ पे अगर आ रहा है ओपन मेरिट में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं BVSC आपको मिल जाएगा। 4-5 मार्क्स फिर सेल्फ फाइनेंस में कम हो जाते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो ही जाता है, लेकिन उतना भी नहीं कि 30 मार्क्स पे आपको BVSC मिलेगी। अगर ये नहीं मिलता तो आप कोई और कोर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री वगैरह, उनमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। BVSC एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। यूजुअली BVSC के बाद एग्रीकल्चर का कट ऑफ जाता है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। बाकी में थोड़ा मॉडरेट लेवल का कट ऑफ यहाँ पे रहता है। बाकी जब तक रिजल्ट आ जाएगा तब तक कट ऑफ के बारे में कोई बात कर नहीं सकते। रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है, जब हम बच्चों से पूछेंगे कि आपका स्कोर पे कितना रैंक है, उसके बाद थोड़ा सा बताया जा सकता है। फिलहाल के लिए काफ़ी लेट हो गया, लगभग 10:30 के आसपास बजने वाले हैं। मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर लूँगा। कमेंट्स में ज़रूर अपने